नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस खास ऑडियो बुक में द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग यानी प्रतिक्रिया न करने की शक्ति। अगर आप इस वक्त कहीं शांति से बैठे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं या बस चल रहे हैं और सुन रहे हैं तो एक पल के लिए रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए आंख पुसीं। आखिरी बार आप कब गुस्से में या डर में या किसी की बात सुनकर तुरंत भड़क उठे थे? शायद कल ही, शायद कुछ घंटे पहले। यही इंसानी फितरत है। कोई कुछ कहता है, कुछ होता है और हम फौरन जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कोई बटन दबा दिया गया हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो बटन किसने दबाया? और क्या जरूरी है कि हर बार जब कोई बटन दबाए हम उसी तरह रिएक्ट करें? यही इस किताब का, इस यात्रा का मूल सवाल है। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार एक बूढ़ा किसान था। उसका एक ही घोड़ा था जिससे वो अपना खेत जोतता था। एक दिन वो घोड़ा भाग गया। गांव वाले आए और बोले, कितनी बुरी बात हुई, तुम्हारा इकलौता घोड़ा चला गया। किसान ने बस कहा, हो सकता है बुरा हो सकता है अच्छा हो, देखते हैं। कुछ दिन बाद वो घोड़ा वापस आया और अपने साथ एक जंगली घोड़ा भी ले आया। गांव वाले फिर आए, बोले, कितनी खुशी की बात है, अब तुम्हारे पास दो घोड़े हैं। किसान ने फिर वही कहा, हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो। फिर किसान के बेटे ने उस नए जंगली घोड़े को सवारी के लिए इस्तेमाल किया, गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर आए, कितना बुरा हुआ। किसान ने वही जवाब दिया। कुछ हफ्तों बाद गांव में जबरन भर्ती करने वाले सैनिक आए। जवान लड़कों को सेना में ले जाने के लिए। किसान के बेटे की टांग टूटी थी तो उसे नहीं ले जाया गया। समझ रहे हैं आप? हर घटना पर किसान की एक ही प्रतिक्रिया थी, शांत, स्थिर, बिना जल्दबाजी के। न वो बहुत खुश हुआ, न बहुत दुखी। उसने हर बार सिर्फ देखा, समझा, इंतजार किया। यही है नॉट रिएक्टिंग की शक्ति। ये उदासीनता नहीं है। ये कोई ठंडा, बेजान रवैया नहीं है जहां आपको कुछ महसूस ही नहीं होता, बल्कि ये एक गहरी समझ है कि हर घटना की पूरी कहानी अभी नहीं खुली है। जो अभी बुरा लग रहा है, हो सकता है वो कल के लिए एक रास्ता बना रहा हो। अब सवाल ये है, रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में क्या फर्क है? रिएक्शन वो होता है जो बिना सोचे, बिना रुके, सीधे आपकी भावनाओं से निकलता है। कोई आपको कुछ कह देता है और आपके मुंह से गुस्से में जवाब निकल जाता है, बाद में आपको पछतावा होता है। ये रिएक्शन है। ये आपके अंदर के पुराने घाव, पुराने डर, पुरानी आदतें बोल रही होती हैं। आपने कुछ डिसाइड नहीं किया, आपके भीतर की मशीन ने आपके लिए फैसला ले लिया। रिस्पॉन्स वो है जिसमें एक ठहराव होता है, एक पॉज, एक सांस। और उस पॉज में आप खुद से पूछते हैं, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? क्या इस पर रिएक्ट करने से मुझे कुछ फायदा होगा, या मैं सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा हूं? ये फर्क छोटा लग सकता है, लेकिन ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, एक पल के लिए दुनिया के सबसे शांत, सबसे प्रभावशाली लोग कौन हैं जिन्हें आप जानते हैं? हो सकता है वो आपके दादा दादी हों, कोई टीचर, कोई मेंटर, या कोई ऐसा इंसान जिसे आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि उनकी खासियत यही है, वो चीजों पर तुरंत भड़कते नहीं। वो सुनते हैं, वो सोचते हैं, फिर बोलते हैं या करते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जो हर छोटी बात पर उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं, हर कमेंट को पर्सनल अटैक समझ लेते हैं। क्या आपने देखा है उनकी जिंदगी में कितना ड्रामा, कितना स्ट्रेस, कितनी थकान होती है? यही फर्क है रिएक्ट करने वाले और रिस्पॉन्ड करने वाले इंसान में। अब मैं आपसे एक ईमानदार बात कहना चाहता हूं। ये किताब, ये यात्रा आपको यह नहीं सिखाएगी कि अपनी भावनाओं को दबा दो। भावनाएं दबाने से गायब नहीं होती, वो अंदर जमा होती रहती हैं और एक दिन कहीं ज्यादा बड़े विस्फोट के रूप में बाहर आती हैं। नहीं, यहां बात कुछ और है। बात है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना, लेकिन उनके गुलाम न बनना। गुस्सा आना ठीक है, दुख होना ठीक है,
डर लगना, चिंता होना, यह सब इंसान होने का हिस्सा है। समस्या तब होती है जब हम उस भावना को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, जब हम उसे अपने फैसलों का, अपने शब्दों का, अपने व्यवहार का मालिक बना देते हैं। एक पुरानी कहावत है, जब तक आप गुस्से में हैं, आप किसी और के कंट्रोल में हैं। ये बात गहराई से सोचने लायक है। जब कोई आपको इतना उत्तेजित कर देता है कि आप अपना आपा खो देते हैं, तो असल में उस पल में कंट्रोल किसके हाथ में है? आपके, या उस इंसान के जिसने आपको भड़काया? ज्यादातर मामलों में जवाब होता है दूसरे इंसान के हाथ में। और यही सबसे बड़ी बात है जो हमें समझनी है। नॉट रिएक्टिंग का मतलब है अपने कंट्रोल को वापस अपने हाथ में लेना। ये किसी और को यह मौका न देना कि वो आपके मूड, आपके डिसीजंस, आपकी शांति को हिला सके। इस ऑडियो बुक के आने वाले हिस्सों में हम गहराई से समझेंगे हमारा दिमाग रिएक्शन की तरफ क्यों भागता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, कैसे हम पॉज बनाना सीख सकते हैं, कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में, रिश्तों में, काम पर, सोशल मीडिया पर, गुस्से के पलों में इस शक्ति को अपना सकते हैं। लेकिन आज इस पहले हिस्से में सिर्फ इतना याद रखिए, आपके पास एक ठहराव है। हर घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा गैप है, और उस गैप में ही आपकी असली शक्ति छिपी है। अगली बार जब कोई चीज आपको उत्तेजित करे, कोई शब्द आपको चुभे, कोई घटना आपको परेशान करे, सिर्फ एक सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड कर रहा हूं? यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देगा। पहले हिस्से में हमने बात की थी उस छोटे से ठहराव की, उस गैप की जो हर घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच मौजूद होता है। अब सवाल ये है, वो गैप इतना छोटा क्यों हो जाता है? कई बार तो लगता है जैसे वो पूरी तरह गायब ही हो गया हो। कोई कुछ कहता है और जवाब मुंह से निकल ही जाता है, बीच में सोचने का, समझने का, रुकने का वक्त ही नहीं मिलता। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा भीतर जाना होगा, अपने दिमाग के भीतर। हमारा दिमाग लाखों सालों की एवोल्यूशन का नतीजा है और सबसे पुराना, सबसे बुनियादी हिस्सा है हमारा फाइट और फ्लाइट सिस्टम, यानी लड़ो या भागो वाला तंत्र। जब हमारे पुरखे जंगलों में रहते थे, जब कोई शेर या खतरनाक जानवर सामने आ जाता था, तो सोचने का वक्त नहीं होता था। उस वक्त सोचना मतलब मरना। इसलिए दिमाग ने एक शॉर्टकट बना लिया। खतरा दिखा, तुरंत प्रतिक्रिया दो, भागो या लड़ो, बीच में कोई सोच विचार नहीं। ये सिस्टम हमारे दिमाग के एक हिस्से में बैठा है जिसे कहते हैं आमिगडाला। एक छोटी सी बादाम के आकार की संरचना जो हमारे दिमाग के बीचों बीच होती है। जब भी कोई चीज हमें खतरे जैसी लगती है, चाहे वो सच में जान का खतरा हो या सिर्फ किसी का ताना, किसी की आलोचना, कोई अपमानजनक बात, तो अमिगडाला तुरंत अलार्म बजा देता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, अमिगडाला को फर्क नहीं पता कि खतरा असली है या सिर्फ भावनात्मक। उसके लिए बॉस की डांट और जंगल का शेर दोनों एक जैसे संकेत हैं। दोनों पर वो वही पुराना प्रोग्राम चलाता है, अलर्ट, खतरा, रिएक्ट करो। और जब अमिगडाला अलार्म बजाता है, तो हमारे शरीर में एक केमिकल तूफान आ जाता है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस तेज चलने लगती है, मांसपेशियां तन जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने समझने का काम करता है, जिसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो कुछ समय के लिए धीमा पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। यानी जिस वक्त हमें सबसे आत हु, इसे साइंटिस्ट कहते हैं अमिगडाला हाईजैक, यानी अमिगडाला का दिमाग पर कब्जा। और यही वो पल है जब हम कुछ ऐसा कह देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जिस पर बाद में हमें शेम आती है, पछतावा होता है। हम सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे पता है कि ये सही नहीं था। लेकिन उस पल में जानने वाला हिस्सा ऑफलाइन था, सिर्फ रिएक्ट करने वाला हिस्सा ऑनलाइन था। अब यहाँ एक अच्छी खबर है, ये हाईजैक हमेशा के लिए नहीं होता। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स का मामला है,
आमतौर पर 6 से 90 सेकंड्स के बीच। इसे बोलते हैं 90 सेकंड रूल। यह विचार डॉक्टर पेस जिल बोल्ट टेलर नाम की एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने सामने रखा। उनका कहना है कि कोई भी भावना, जैसे गुस्सा या डर, शरीर में केवल 90 सेकंड्स तक केमिकली सक्रिय रहती है। उसके बाद अगर हम उस भावना को दोबारा अपने विचारों से हवा नहीं देते, तो वो अपने आप शांत हो जाती है। सोचिए, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि गुस्सा या तीव्र भावना वो हमेशा नहीं रहती। वो एक लहर की तरह आती है, चढ़ती है और फिर उतर जाती है। अगर हम उस 90 सेकंड्स के दौरान कुछ ना करें, कुछ ना कहें, बस उस लहर को गुजर जाने दें, तो वो अपने आप कम हो जाती है। लेकिन समस्या ये है कि हम अक्सर उस 90 सेकंड्स में ही रिएक्ट कर देते हैं। और वो रिएक्शन, वो कहे गए शब्द, वो लिया गया डिसीजन, वो 90 सेकंड से कहीं ज्यादा लंबे समय तक असर छोड़ जाता है। कई बार तो सालों तक। एक पल की बात है, किसी रिश्ते में एक गुस्से में कहा गया वाक्य महीनों की दूरी बना सकता है। एक ऑफिस मीटिंग में इम्पल्स में लिया गया फैसला करियर पर लंबे समय तक असर डाल सकता है। एक सोशल मीडिया पर तुरंत लिखा गया गुस्से वाला कमेंट आपकी इमेज को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सवाल यह है, अगर ये रिएक्शन सिर्फ केमिकल है, सिर्फ कुछ सेकंड्स की बात है, तो हम इसे कैसे रोकें? कैसे उस पॉज को, उस गैप को बड़ा करें? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। हम अपने अमिग्डाला को पूरी तरह बंद नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। यह सिस्टम हमारी सुरक्षा के लिए है। असली खतरे में जैसे कोई गाड़ी अचानक सामने आ जाए, यही फास्ट रिएक्शन हमारी जान बचाता है। लेकिन भावनात्मक स्थितियों में, जहां जान का खतरा नहीं है, बस अहंकार को चोट पहुंची है या भावनाएं आहत हुई हैं, वहां हमें इस ऑटोमेटिक सिस्टम को थोड़ा धीमा करने की, उस पर एक फिल्टर लगाने की जरूरत होती है। और यहीं आता है दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा, दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसकी हमने पहले बात की। ये हिस्सा लॉजिक, प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग के लिए जाना जाता है। ये हमारे माथे के ठीक पीछे स्थित होता है। जितना ज्यादा हम इस हिस्से को सक्रिय रखेंगे, उतना ही कम मौका एमिग्डाला को हाईजैक करने का मिलेगा। तो कैसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय रखें जब अमिग्डाला पूरी ताकत से अलार्म बजा रहा हो? सबसे पहला और सबसे पावरफुल टूल है सांस। जब हम गहरी, धीमी सांस लेते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा सक्रिय होता है, जिसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी शांति वाला तंत्र। ये सीधा दिल की धड़कन को धीमा करता है, कॉर्टिसोल के लेवल को कम करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वापस ऑनलाइन लाने में मदद करता है। इसीलिए हर बड़े धर्म में, हर विजडम ट्रेडिशन में किसी न किसी रूप में सांस पर ध्यान देने की बात कही गई है। गीता में हो, बुद्ध की टीचिंग्स में हो, या आज की मॉडर्न साइकोलॉजी में, सब एक ही बात पर पहुंचते हैं: सांस लेना, रुकना, फिर आगे बढ़ना। चलिए अब बात करते हैं असली जिंदगी की। थ्योरी जान लेना एक बात है, लेकिन जब सामने वाला इंसान आपको भड़का ही रहा हो, जब ऑफिस में कोई आपकी मेहनत का क्रेडिट ले ले, जब कोई अपना बच्चा या पार्टनर आपसे गुस्से में कुछ कह दे, उस पल में ये सब कैसे काम आए? आज हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस की बात करेंगे, रिश्तों की, काम की जगह की और उस सबसे बड़े दुश्मन की, सोशल मीडिया की। पहले बात करते हैं रिश्तों की। शायद सबसे ज्यादा रिएक्शन हम अपने सबसे करीबी लोगों के साथ ही करते हैं। पति, पत्नी, माता, पिता और बच्चे, भाई, बहन, क्लोज फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जितना करीब कोई रिश्ता होता है, उतना ही ज्यादा हम उसमें इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं। और जहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वहां चोट भी ज्यादा गहरी लगती है। एक आम सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आपका पार्टनर किसी बात पर आपको ताना मार देता है। तुम्हें तो कभी कुछ याद ही नहीं रहता। तुरंत भीतर कुछ जल उठता है। मन करता है जवाब में कुछ ऐसा कह दें जो उससे भी ज्यादा चोट पहुंचाए। यही वो पल है जहां रिश्ते टूटते हैं। एक एक ताने का जवाब दूसरे ताने से,
धीरे धीरे दूरी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर उस पल में आप एक सांस लें और खुद से पूछें, क्या ये बात सच में उतनी बड़ी है जितनी अभी लग रही है? क्या मेरा जवाब स्थिति को सुधारेगा या और बिगाड़ेगा? तो शायद आपका जवाब बदल जाए। शायद आप कहें, लगता है तुम थके हुए हो, चलो बाद में बात करते हैं। या शायद आप बस चुप रहें और थोड़ी देर बाद शांति से अपनी बात कहें। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है, नॉट रिएक्टिंग का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब अपनी बात न कहना नहीं है। आप अपनी बात जरूर कहिए, अपनी सीमाएं जरूर बताइए, अपने हक के लिए जरूर खड़े हों, लेकिन उस पॉज के बाद, उस सोच विचार के बाद, गुस्से की गर्मी में नहीं। एक प्रैक्टिकल तरीका है जिसे मैं कहूंगा 24 घंटे का नियम। जब कोई बात, कोई मैसेज, कोई सिचुएशन आपको बहुत परेशान करे, अगर मुमकिन हो तो तुरंत जवाब न दें। अगर लिखित में जवाब देना है, जैसे मैसेज या ईमेल, तो लिख लीजिए अपना गुस्सा, अपनी भावना, लेकिन भेजिए मत। 24 घंटे रुकिए, फिर पढ़िए। ज्यादातर बार आप पाएंगे कि आपका नजरिया बदल गया है या आपके शब्द अब बहुत अलग होंगे। अब बात करते हैं काम की जगह की। ऑफिस में रिएक्शन सबसे महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि वहां हमारे साथी, हमारा बॉस, हमारी रेपुटेशन सब कुछ देख रहे होते हैं। मान लीजिए किसी मीटिंग में आपके आइडिया की आलोचना हो जाती है या कोई कॉलीग आपकी बात के ऊपर बोल देता है, क्रेडिट ले लेता है। भीतर गुस्सा उठता है, अन्याय का एहसास होता है, तुरंत जवाब देने का मन करता है। यहाँ एक तरीका है जो बहुत असरदार है, इसे कहते हैं स्टॉप मेथड। एस का मतलब है स्टॉप, रुकिए, कुछ मत कहिए। टी का मतलब है टेक अ ब्रेथ, एक गहरी सांस लीजिए। ओ का मतलब है ऑब्जर्व, देखिए कि आपके शरीर में, आपके मन में क्या हो रहा है, बिना जज किए। और पी का मतलब है प्रोसीड, अब सोच समझकर आगे बढ़िए, डिसाइड करिए कि क्या करना है। ये 4 कदम सिर्फ कुछ सेकंड्स के होते हैं, लेकिन ये उस गैप को इतना बड़ा कर देते हैं कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस कंट्रोल में आ जाता है। एक और बहुत असरदार तरीका है जिसे मैं 10-10-10 रूल कहूंगा। जब भी कोई सिचुएशन आपको उत्तेजित करे, खुद से पूछिए, 10 मिनट बाद मुझे इस बारे में कैसा लगेगा? 10 महीने बाद? 10 साल बाद? ज्यादातर बार जो बात अभी बहुत बड़ी लग रही है, वो 10 साल बाद बिल्कुल याद भी नहीं रहेगी। यह पर्सपेक्टिव अपने आप उस तीव्रता को कम कर देता है। अब आते हैं आज के दौर के सबसे बड़े रिएक्शन ट्रिगर की तरफ, सोशल मीडिया। यहाँ हर चीज डिजाइन ही ऐसी की गई है कि आप तुरंत रिएक्ट करें। किसी का उकसाने वाला कमेंट, कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट, कोई न्यूज़ जो आपकी वैल्यूज के खिलाफ लगे, और उंगलियां ऑटोमेटिकली टाइप करने लगती हैं। यहाँ एक सच्चाई समझनी जरूरी है, सोशल मीडिया पर ज्यादातर बहसें किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ ईगो की लड़ाई होती हैं। और जब आप उसमें रिएक्ट करते हैं, तो आप अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी शांति, सब कुछ किसी अनजान इंसान को दे रहे होते हैं, जिसे शायद आप जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगली बार जब आप कोई ऐसा पोस्ट या कमेंट देखें जो आपको रिएक्ट करने के लिए उकसाए, खुद से पूछिए, क्या इस पर रिएक्ट करने से मेरी जिंदगी में या दुनिया में कोई वाकई सकारात्मक फर्क पड़ेगा, या मैं सिर्फ अपना गुस्सा शांत करने के लिए रिएक्ट कर रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है, तो सबसे शक्तिशाली कदम है बस स्क्रॉल कर जाना, कुछ न कहना। ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, सेल्फ क्रिटिसिज्म की। हम अक्सर सबसे ज्यादा रिएक्ट अपने खुद के प्रति करते हैं। कोई गलती हो जाती है और भीतर से आवाज आती है, तुम हमेशा यही करते हो, तुम कभी सही नहीं कर सकते, तुम नाकाबिल हो। यह भी एक तरह का रिएक्शन है, खुद के प्रति क्रूरता का रिएक्शन। नॉट रिएक्टिंग का सिद्धांत यहां भी लागू होता है। जब आप कोई गलती करें, वही पॉज लीजिए, वही सांस लीजिए,
और खुद से वैसे ही बात करिए जैसे आप किसी करीबी दोस्त से करते, दयालुता से, समझ के साथ, लेकिन ऑनेस्टली। हाँ, ये गलती हुई। इससे क्या सीखा जा सकता है? आगे क्या बेहतर किया जा सकता है? यह एक रिस्पॉन्स है। वो आंतरिक चिल्लाहट एक रिएक्शन है। एक आखिरी प्रैक्टिकल टूल जो मैं इस हिस्से में शेयर करना चाहूंगा, वो है जर्नलिंग, यानी अपनी भावनाओं को लिखना। जब भी कोई बड़ी भावना उठे और आप उसे तुरंत एक्सप्रेस नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, उसे कागज पर उतार दीजिए, बिना फिल्टर के, बिना जज किए। तो हम पहुंच गए हैं इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। आइए एक बार फिर सांस लीजिए और इस पूरी बातचीत को एक साथ जोड़ते हैं। हमने शुरुआत की थी उस किसान की कहानी से, जिसने न बहुत खुशी दिखाई, न बहुत दुख, सिर्फ शांति से देखा, समझा, इंतजार किया। फिर हमने समझा दिमाग का विज्ञान, कैसे अमिगडाला हमें हाईजैक कर लेता है और कैसे एक 90 सेकंड की लहर हमें पूरी तरह बहा ले जाती है अगर हम सावधान न रहें। और फिर हमने प्रैक्टिकल टूल्स देखे, 24 घंटे का नियम, स्टॉप मेथड, 10 10 10 रूल और जर्नलिंग। अब बात करते हैं उस गहरी तब्दीली की जो यह प्रैक्टिस समय के साथ ला सकती है। सोचिए एक पल के लिए, अगर आप अगले 1 साल तक हर दिन, हर छोटी बड़ी घटना पर रिएक्ट करने से पहले एक पल का ठहराव लें, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? सबसे पहला बदलाव जो आएगा वो है आंतरिक शांति। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। सोचिए, हर बार जब हम गुस्से में, डर में या चिंता में रिएक्ट करते हैं, तो हमारा शरीर एक पूरा केमिकल तूफान गुजारता है। ये थकाने वाला होता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। जो लोग बार बार रिएक्ट करते हैं वो अक्सर थके हुए, चिड़चिड़े और असंतुष्ट महसूस करते हैं, बिना यह समझे कि असली वजह क्या है। जब आप नॉट रिएक्टिंग की आदत बना लेते हैं तो आपकी ऊर्जा बचती है। वो ऊर्जा जो पहले गुस्से में, बहस में, चिंता में खर्च होती थी, वो अब आपके पास बचती है अपने गोल्स के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपनी खुशी के लिए। दूसरा बदलाव है रिश्तों की गुणवत्ता। जो लोग आपके आसपास हैं वो धीरे धीरे यह महसूस करने लगेंगे कि आपके साथ बात करना सेफ है। वो जानेंगे कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए, अगर वो कुछ गलत कह दें, तो आप तुरंत भड़क नहीं जाएंगे। यह भरोसा, यह सुरक्षा किसी भी रिश्ते की सबसे गहरी नींव होती है। लोग खुलकर बात करने लगते हैं, ईमानदार होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं रहता कि उनकी बात का जवाब गुस्से या ड्रामा में मिलेगा। तीसरा बदलाव है रिस्पेक्ट। यह अजीब लग सकता है, लेकिन जो लोग रिएक्ट नहीं करते उन्हें अक्सर ज्यादा सम्मान मिलता है। सोचिए किसी ऐसे इंसान के बारे में जो हमेशा शांत रहता है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। ऐसा इंसान भरोसेमंद लगता है, मजबूत लगता है, समझदार लगता है। और जो लोग हमेशा उत्तेजित रहते हैं, हर बात पर रिएक्ट करते हैं, उनकी बातों का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि यह सिर्फ भावनाओं का उफान है, सोच विचार नहीं। चौथा और शायद सबसे गहरा बदलाव है खुद के फैसलों पर भरोसा। जब आप बार बार देखते हैं कि आपने किसी कठिन स्थिति में शांति से सोचा, सही फैसला लिया, गलत रिएक्शन से खुद को बचाया, तो आपका खुद पर भरोसा बढ़ता है। आप जानते हैं कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके मालिक हैं। यह आत्मविश्वास किसी भी बाहरी उपलब्धि से कहीं ज्यादा गहरा होता है। अब मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं, यह यात्रा कभी परफेक्ट होने की नहीं है। आप कई बार फिर भी रिएक्ट करेंगे। कई बार वो पुराना पैटर्न, वो पुरानी आदत फिर से हावी हो जाएगी, और यह पूरी तरह नॉर्मल है। असल में यही इंसान होने का हिस्सा है। नॉट रिएक्टिंग कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां आप एक बार पहुंच जाएं और हमेशा के लिए वहीं रहें। यह एक प्रैक्टिस है, एक मसल है, जिसे आप रोज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। कुछ दिन आप बहुत अच्छे से पॉज ले पाएंगे, कुछ दिन आप फिर रिएक्ट कर बैठेंगे और बाद में सोचेंगे,
अरे, मुझे तो पता था। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हर बार जब आप रिएक्ट कर बैठते हैं, वो एक सीखने का मौका है, ना कि खुद को कोसने का कारण। आप बस अपने आप से पूछिए, क्या हुआ था उस पल में? क्या मुझे ट्रिगर किया? अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूं? यही सच्ची ग्रोथ है। एक आखिरी विचार जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहूंगा, नॉट रिएक्टिंग की सबसे गहरी शक्ति यह नहीं है कि यह आपको बाहरी दुनिया में शांत, समझदार, प्रभावशाली बनाती है। इसकी सबसे गहरी शक्ति यह है कि यह आपको फ्रीडम देती है, असली आज़ादी। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं, तो आप असल में गुलाम होते हैं अपनी भावनाओं के, दूसरों की बातों के, हालात के। आपकी शांति, आपकी खुशी दूसरों के हाथ में होती है। कोई कुछ कह दे, आपका पूरा दिन बिगड़ जाए। कोई कुछ कर दे, आपकी रात की नींद उड़ जाए। लेकिन जब आप वो पॉज़ सीख लेते हैं, वो ठहराव अपना लेते हैं, तो आप अपनी शांति के मालिक खुद बन जाते हैं। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आपकी भीतर की शांति एक स्थिर दिए की तरह जलती रहती है। हवा के झोंकों से थोड़ी हिलती है, पर बुझती नहीं। याद रखिए, वो किसान हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो, देखते हैं। यह वाक्य कोई उदासीनता नहीं है, यह गहरी बुद्धिमत्ता है। यह जीवन को उसकी पूरी जटिलता के साथ स्वीकार करने की क्षमता है, बिना हर मोड़ पर भावनाओं के तूफान में बहे। तो आज से, अभी से, जब भी कोई घटना, कोई शब्द, कोई इंसान आपको उत्तेजित करने की कोशिश करे, याद रखिए वो छोटा सा गैप, वो 90 सेकंड्स की लहर, वो सांस जो आपको वापस अपने कंट्रोल में ले आती है। आप रिएक्ट नहीं करते, आप चूज करते हैं। और यही चुनाव, यही शक्ति आपकी असली ताकत है। धन्यवाद इस पूरी यात्रा में साथ रहने के लिए। उम्मीद है यह ऑडियो बुक आपको एक नया नजरिया, एक नया टूल देगी अपनी जिंदगी को थोड़ी ज्यादा शांति, थोड़ी ज्यादा समझदारी और थोड़ी ज्यादा फ्रीडम के साथ जीने के लिए। अगली बार जब कोई बटन दबाए, याद रखिए, जवाब देना है या नहीं, वो अब आपके हाथ में है। नमस्कार।